I kindly take this opportunity to invite Honorable Ravindra Muniji and begin his session. मुझे हार्दिक प्रसन्नता है आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन जन्म जयंती के पुनीत अवसर पर आज के सुंदर भव्य जूम मीटिंग का आयोजन जय हिंद पीपल्स मूवमेंट संस्था के बैनर तले आयोजित किया गया है और मुझे ये कहते बहुत ही प्रसन्नता है सुधीर जी तांबे राजनीतिक क्षेत्र में होते हुए भी देश के संगठन, गांधीवादी विचारधारा, अहिंसा, मैत्री, प्रेम आदि के मानवतावादी संदेशों के प्रचार प्रसार का समय समय पर अपने साथियों के साथ सम्यक प्रयत्न करते हैं। इसके लिए मैं आपकी संस्था का बहुत बहुत साधुवाद मानता हूं। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन जन्म जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रदान करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज पूरे देश और विश्व के अंदर जो घृणापूर्ण वातावरण बना हुआ है और वो घृणा कई रूपों में, कई प्रकारों में, कई क्षेत्रों में हम और आप सभी लोग देखते हैं तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। कहाँ हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन भौतिक शिक्षा तो खूब बढ़ रही है, लेकिन संस्कारों की शिक्षा आज जीवन में घट रही है और उसका परिणाम है कि बहुत सारे राजनीतिक सामाजिक संगठन लोगों के बीच बांटने का काम करते हैं, घृणा का काम करते हैं, द्वेष फैलाने का काम करते हैं और वो घृणा और द्वेष कभी जाति के नाम पर होती है, कभी धर्म के नाम पर होती है, कभी रंग के नाम पर होती है और कभी क्षेत्रवाद के नाम पर होती है। मनुष्य मनुष्य के खून का प्यासा बन जाता है, कत्लेआम होता है, शोषण होता है और अनेक प्रकार का जीवन में अन्याय और अत्याचार का रूप आप और हम सभी दुनिया में देखते हैं। आवश्यकता है पुनः एक बार ये चिंतन करने की और एक बार ही क्या बार बार ये चिंतन करने की आवश्यकता हमेशा रही है, रहेगी। जब जब दुनिया में घृणा बढ़े तो मानवतावादी धर्म, मानवतावादी लोग वो अपने आगे बढ़कर के इस सुंदर मूल्यों को उन्हें जीवन में स्थापित करने के लिए संगठित हों, व्यवस्थित हों, अपना पुरुषार्थ करें, मेहनत करें और सभी को साथ में लाने की कोशिश उन लोगों को जरूर जरूर करनी चाहिए। आज का जो विषय है कि दुनिया में से हम घृणा को कैसे हटाएं। हम हेट की जो प्रवृत्ति देखने में आती है समाज के अंदर, और ये बात केवल भारतवर्ष में ही हो ऐसा नहीं है। स्वयं महात्मा गांधी जी ने जब पहली बार अफ्रीका में गए, और मैंने एक बहुत पहले उपन्यास पढ़ा था महात्मा गांधी जी के विषय में, पहला गिरमिटिया, उसमें दक्षिण अफ्रीका की यात्रा का बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण था, व्यापक विश्लेषण था और वहां ये बतलाया गया था कि गांधी जी के साथ अफ्रीका में जाकर के वहां कि सरकार की नीतियों की वजह कहां कहां उनके साथ भेदभाव हुआ। फिर भेदभाव के अलावा जब गांधी जी ने वहां देखा कि कमाल है, काले और गोरों के बीच कानून अलग, व्यवस्थाएं अलग, सड़क अलग, बाजार अलग, तो घृणा को प्रत्यक्ष देख के अनुभव करके गांधी जी के मन में बात आई और उन्होंने एशिया के लोगों को संगठित किया और कहा कि चमड़ी के गोरेपन और कालेपन को लेकर के मनुष्य मनुष्य के बीच में ये जो घृणापूर्ण वातावरण है, इस वातावरण को रोकना है। गांधी जी ने संगठन पैदा किया, विचार पैदा किए, वहां के स्थानीय अखबारों में
दुनिया भर के आर्टिकल्स उन्होंने लिखे, बड़ी मेहनत करी, और प्रणाम है कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो अलख जगाई उसका देर सवेर प्रणाम ये सामने आया कि वहां काले गोरों का जो भेदभाव था वो काफी हद तक दूर हुआ। हालांकि कई बार हम और आप देखते हैं कि रंग की बात तो आज भी दुनिया में कम ज्यादा कई जगह देखने में आती है जो नहीं होनी चाहिए, और वो तभी दूर होगी जब लोगों के विचार शुद्ध होंगे, व्यवहार शुद्ध होगा, और ये निर्णय किया जाएगा कि नहीं भाई, हमें किसी भी प्रकार की घृणा ना स्वयं पालनी है, ना दूसरों को पालने के लिए प्रेरित करना है, और पालने वालों का हमें समर्थन नहीं करना। हमें अच्छी दिशा में बढ़ना है, औरों को अच्छी दिशा दिखानी है, हमें किसी प्रकार का कोई घृणा का कार्य नहीं करना। जब महात्मा गांधी जी की बात आएगी तो स्वाभाविक बात है सत्य और अहिंसा की बात भी आएगी। मेरा ये स्पष्ट मानना है, सत्य और अहिंसा को सही ढंग से मानने वाला व्यक्ति कभी भी घृणा नहीं कर सकता। यदि उसका आचरण इतना परिशुद्ध है कि वो अहिंसा और सत्य का पालन करता है तो घृणा नहीं कर सकता। गांधी जी के जीवन दर्शन को मैंने संपूर्ण पढ़ लिया ऐसा तो मैं दावा नहीं करता, लेकिन मैंने फिर भी बहुत कुछ पढ़ा है, और पढ़ने के आधार पर मैं कह सकता हूँ गांधी जी के संपूर्ण जीवन में कहीं पर भी आपको घृणा ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, कभी उन्होंने किसी के साथ घृणापूर्ण व्यवहार किया हो। बड़ा ही मानवतावादी दृष्टिकोण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का था, और उन्होंने हमेशा एक अच्छा सधा हुआ व्यवहार सबके साथ करने का भरसक प्रयास किया। तो हम अपने जीवन के अंदर गांधी जी की बात को समझें। अब सवाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आज राजनीतिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से घृणा फैलाई जाती है। स्वयं हमारे देश के अंदर मैं ये कह दूं कि पूरी तरह घृणा रहित तो वातावरण कभी था ऐसा तो नहीं मानते, लेकिन कभी किसी कालखंड में जब घृणा करने का वातावरण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो आपके हमारे लिए चिंता का कारण बनता है। और जिस घृणा को योजनाबद्ध तरीके से फैलाया जाता है तो वहां खास तौर पर राष्ट्र प्रेमियों को, मानवतावादियों को, अहिंसा प्रेमियों को, गांधीवादियों को संगठित होकर के ऐसी ताकत और ऐसे वातावरण के खिलाफ अपने प्रयत्न करने चाहिए। महात्मा गांधी जी ने किसी लड़ने की बात तो नहीं कही, लेकिन ये जरूर कहा कि हम अच्छे लोग अच्छे काम को करते रहें तो बुरे लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। तो हमारे देश में स्वयं हम दूसरे देशों की क्या बात करें, हमारे देश में जब घृणा का वातावरण देखते हैं तो मन में बड़ा खेद खिन्नता पैदा होती है। आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर घृणा फैलाई जाती है। तो ऐसी घृणा का हम और आप सभी दृढ़ता के साथ विरोध करें। घृणापूर्ण वातावरण को रोकने के लिए हम अच्छे ज्ञान का प्रचार करें, लोगों में सुंदर विचारधारा के बीजों को बोने का हम काम करें। और एक मैं चीज और कहूंगा कि छोटेपन से बच्चों में अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए मेडिटेशन का, ध्यान का अभ्यास जरूर कराएं। जब ध्यान का अभ्यास निरंतर होता है तो आंतरिक वृत्तियों में सुधार आता है। अंतर की वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं, हम कई प्रकार के घृणा, द्वेष, क्रोध, बदले की भावना, इन सब से हम शांत हो जाते हैं और एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है। भगवान महावीर के सिद्धांतों में एक सिद्धांत है अनेकांतवाद सिद्धांत। महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने वाले आचार्य विनोबा भावे 1975 में बंबई की एक सभा में गए थे। वहां पत्रकारों ने पूछा कि आचार्य विनोबा, आप भगवान महावीर पर खूब अच्छा लंबा चौड़ा प्रवचन देकर के आए हैं, आपको भगवान महावीर के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक प्रिय है? तो आचार्य विनोबा ने पत्रकारों से कहा था, देखो भाई, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि
ये तो दुनिया में अनेक धर्म दर्शनों ने और अन्य तीर्थंकरों ने भी कहे हैं, लेकिन भगवान महावीर का अनेकांतवाद सिद्धांत ये मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ये दुनिया को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। इसमें समन्वय के सूत्र छुपे हुए हैं। ये लोगों को मिलाने की बात करता है। अनेकांतवाद का मैं आपको अर्थ बताऊं, अनेकांतवाद का अर्थ है जहां अनेकों वाद, अनेकों मत, अनेकों मान्यताएं, अनेकों धर्म दर्शन जहां एक मंच पे आकर के इकट्ठे हो जाएं, सुंदर संवाद हो, समन्वय की चर्चा हो, वो है अनेकांतवाद सिद्धांत। एकांतवादी व्यक्ति हमेशा इस बात की जिद पे रहता है, मेरा ही धर्म अच्छा है, मेरी ही मान्यता अच्छी है, मेरा ही देश अच्छा है, मेरी ही भाषा अच्छी है। इन सारी बातों को लेकर के घृणा और द्वेष का वातावरण पैदा होता है। गांधी जी जहां कहीं भी विराजते थे, रुकते थे, उनकी हर संभव कोशिश होती थी कि मेरे सानिध्य में सर्वधर्म संभाव प्रार्थना हो, सर्वधर्म संभाव प्रार्थना। तो गांधी जी के पास जो प्रार्थना होती, उसका मैसेज यही था, सब धर्मों के मूल्यवान जो गाथाएं हैं, जो श्लोक है, प्रार्थनाएं हैं, उन सबको सब समूह में गाएं। लेकिन घृणा फैलाने वाले लोग उस जमाने में कहते थे कि आपने मुसलमानों वाली प्रार्थना क्यों शामिल कर दी, आपने क्रिश्चियन वाली क्यों शामिल कर दी, कोई कहता आपने वो वाली शामिल क्यों कर दी। गांधी जी की एक ही बात रहती थी, मेरे यहाँ पर सब धर्मों का सम्मान है, सब मिलजुल करके रहेंगे, प्रेम प्यार से रहेंगे। तो आज पूरे देश और विश्व के अंदर और हमारे आसपास के वातावरण में कहीं पर भी घृणा है, तो हम घृणा को समाप्त करने के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाएं, लोगों को शिक्षित करें, संस्कारित करें। जहां घृणा फैलाने वाले लोग संगठित प्रयत्न कर सकते हैं, तो घृणा को समाप्त करने वाले लोग संगठित प्रयत्न क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। आज आप और हम इस विषय पर जो चर्चा कर रहे हैं, ये संयुक्त प्रयत्न ही तो है। लेकिन ये प्रयत्न बोलने और सुनने तक सीमित ना रह करके प्रैक्टिकल आपके हमारे सभी के जीवन में एक ऐसा स्वरूप ले कि समाज में घृणा का वातावरण समाप्त होता हुआ दिखाई दे। और कुछ लोग गांधी दर्शन को, गांधी विचारधारा को गलत बताने के लिए खूब आर्टिकल लिखते हैं, आलोचना करते हैं, सच्ची झूठी कहानियां घड़ते हैं। ऐसी ताकतों को भी हमें सकारात्मक तरीके से निरंतर जवाब देने की आवश्यकता है। उनके प्रयत्नों से गांधी दर्शन को समाप्त होने वाला तो नहीं है, उन्हें अंततः हताशा ही हाथ लगेगी। लेकिन अच्छी और सच्ची ताकतें, प्रेम का संदेश बढ़ाने वाली ताकतें इकट्ठे होकर के काम करेंगी तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। आज के इस अवसर पर इस सुंदर समायोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। सद प्रयत्न करा है, अनेक धर्म मत परंपराओं के संत सन्यासी यहाँ पर है, अनेकों प्रबुद्ध लोग यहाँ पर हैं, सब सुंदर विचार प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। Thank you so much, sir, for your valuable thoughts on how hatred has been spread in accordance to religion, caste, and whatnot.